हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने या फिर आज हम आपसे बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा लाई गई न्यू सिम कार्ड पॉलिसी के बारे में। वो ग्राहकों के लिए भी है और वो जो इनको इशू कर रहे हैं यानी कि जो दुकानदार है, किसी ने फ्रेंचाइजी ली हुई है, वो आपका उनके लिए भी उनके लिए भी ये लागू होगी। ठीक है, तो इस नई सिम कार्ड पॉलिसी में एक्चुअली प्रोसेस जो है वो काफी महीनों से चल रहा था। मैंने इस पे आपके लिए एक शॉर्ट्स भी बनाई थी। एक्चुअली भारत सरकार का एक संचार साथी करके पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया था, है ना। तो उसके आज हम लाभ के बारे में जानेंगे, कैसे आप उसका यूज कर सकते हैं, ऐसे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं बच्चा इसकी थोड़ी सी रूपरेखा कि एक्चुअल में ये क्यों लाया जा रहा है। देखो, आज टेक्नोलॉजी के जमाने में, है ना, आज टेक्नोलॉजी के जमाने में भारत में बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। आज आप सबको पता है कि आज छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति के पास कम से कम एक फोन तो जरूर होता है। लेकिन आज भी भारत में फोन चलाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बच्चा उसका सही से यूज करना, उस फोन के जरिए वो कहीं फ्रॉड में ना फंस जाए, ऐसे बहुत कम है बच्चा। क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी हमारे भारत के, जैसे आप समझिए कि गांव वगैरह में कोई रहते हैं, उनके पास फोन है, ठीक है, स्मार्टफोन भी है, लेकिन उनके पास ये जानकारी नहीं होती है कि आप इनके द्वारा फ्रॉड का शिकार हो सकते हो, या फिर आपका जो फोन है वो आपका अगर सेकंड हैंड लिया है तो वो चोरी का हो सकता है, वो अगर आपका खो गया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो भारत सरकार ने देखा पिछले बहुत टाइम्स, आपने जामताड़ा जरूर मूवी देख रखी होगी और वहां से आप अच्छे से समझते होंगे बच्चा फ्रॉड के बारे में कि ऑनलाइन कैसे फ्रॉड होता है। आपको एक कॉल आती है और आपके बैंक में जितने भी पैसे होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं ना। तो इन्हीं फ्रॉड्स को देखते हुए भारत सरकार ने एक संचार साथी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया था। इसमें उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स भी सामने रखी थी, जैसे इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट है कि आपका सबसे पहले तो बच्चा, अगर कोई जेन्युइन बंदा भी जा रहा है सिम लेने के लिए, वो एक सिम लेकर आता है ना, उसके लिए क्या करना होता था, उसके लिए करना होता था कि वो अपने आधार की फोटोकॉपी उस दुकानदार को देता था जिससे वो सिम लेने जा रहा है। वो उससे वो आधार कॉपी देकर सिम वापस ले आता है, अपना सिम उसको मिल जाता है और वो आराम से चला रहा है। लेकिन उसको नहीं पता है कि उसके पीछे से उसकी उस आईडी से, उसकी उस जेरोक्स से न जाने कितने सारे सिम जो है वो आपके जनरेट उस दुकानदार ने कर दिए हैं। उसकी केवाईसी का गलत तरह से उपयोग उसने कर दिया है ताकि वो जान ही ना पाए कि हाँ भैया उसके नाम पे इतने सारे लोग हेलो हाय हाय कर रहे हैं, है ना। उसके बाद बच्चा कुछ रिपोर्ट्स ये आई थी, जैसे आप पीछे देख भी रहे हो। और सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे भारत में ना एक रिपोर्ट आई है कि दिन में लगभग आपके 134 से आसपास फोन जो है वो चोरी होते हैं, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है वो केवल 3% ही दर्ज की जाती है ना। अब देखिए यहां से कैसे फ्रॉड होने शुरू होते हैं। एक रिपोर्ट ये आई है कि एक आदमी के पास उसकी एक आईडी पे बच्चा आपका 685 सिम कार्ड बाय यूजिंग इज फोटोज ऑन अदर डॉक्यूमेंट्स इन मुंबई, इसको अरेस्ट किया गया था, है ना। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बार आप जो है आपने एक सिम खरीदा, उस टाइम पे जो स्कीम भी बहुत ज्यादा आया करती थी, आपने एक सिम खरीदा, उसको 1 महीने 2 महीने के बाद आपने बंद कर दिया, मान लिया आपका फोन चोरी हो गया, आप उसको चला नहीं रहे हो, 3-4 महीने के बाद वही सिम नंबर बच्चा, वही नंबर किसी और को अलोकेट हो जाता है। लेकिन बाय चांस अगर आप में से किसी के बैंक अकाउंट में वो नंबर गया हुआ है या फिर आपकी केवाईसी उस नंबर से हो रखी है, आप जो ये लाइक फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये उस नंबर से आपकी आईडी यूपीआई आईडी जनरेट है, तो क्या होता है 3-4 महीने बाद तो गया वो किसी और के पास। अब जो आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका ओटीपी किसके पास जाता है, उस नए बंदे के पास जाता है, और वो उसका कैसे यूज करता है, कैसे फ्रॉड होते हैं इन चीजों से, इनसे आप भली भांति वाकिफ होगे। इन्हीं सब से बचने के लिए भारत सरकार ने इन्हीं सारी फ्रॉड से, एक और फ्रॉड जो सामने आया था, जो टेलीकॉम सेक्टर को बिलियंस में नुकसान हो रहा था। कंपनियां क्या करती थी, अपना एक तरह से कहिए ज्यादा पैसे उनको ना खर्च करना पड़े, वो जो इंटरनेशनल कॉल्स होती थी ना, एक सिस्टम आता है बच्चा जिसमें एक साथ कई सारे सिम्स को डालकर आप कॉल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। मतलब जो इंटरनेशनल कॉल्स जानी थी उसके पैसे चार्ज होने थे, उनको वो नेशनल कॉल्स की तरह दिखाते थे। कई बार आपने भी देखा होगा आपके फोन पे कॉल्स वगैरह आती है, आपको लगता है अच्छा ये तो यहाँ का लोकल ही
नंबर है, एक्चुअल में नहीं होता है वो, है ना। तो ये फ्रॉड भी आपका सामने आया था। तो इन्हीं सब से अपने ग्राहकों को बचाने के लिए, इन फ्रॉड से बचाने के लिए आपका संचार साथी जो पोर्टल है वो लाया गया था। हमारे जो कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम मिनिस्टर है आज के टाइम पे वो अश्विनी वैष्णव है, वो रेलवे मिनिस्टर भी हमारे हैं, ध्यान रखेंगे ये बात। संचार साथी पोर्टल पे आप एक तरह से कहिए बच्चा, इन फ्रॉड से बचने के लिए सब कुछ कर सकते हो। मान लीजिए आपका फोन खो गया है, IMEI नंबर कैसे आप उसको वहां पर ब्लॉक करा सकते हो, है ना। बाय चांस जब वो आपको मिल जाए, अगर हमारी पुलिस व्यवस्था सही हुई तो आप उसको दोबारा से भी शुरू करा सकते हो अपने सिम को। आपने कोई मान लीजिए सेकंड हैंड फोन लिया है, आपको पता लगाना है कि वो चोरी का है या नहीं है, क्योंकि आप जेल नहीं जाना चाहते या पुलिस की कॉल्स नहीं उठाना चाहते, तो आप वहां पर संचार साथी का यूज करके किसी सेकंड हैंड फोन का भी पता लगा सकते हो कि ये फोन चोरी का है या नहीं है। आप वहां पर अपना फोन नंबर डालकर या अपना आधार नंबर डालकर ये भी पता लगा सकते हो कि वो आपके नंबर पर या आपकी ID से और कितने सारे सिम्स जो है वो आपके चल रहे हैं, आपका फोटो का यूज और कहां कहां पर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे संचार साथी के कुछ आपके लाभ हैं, एक बार उनको पढ़ लेते हैं, है ना। संचार साथी का उद्देश्य वही है बच्चा, कस्टमर्स को आपका फ्रॉड से बचाना। जो ऑनलाइन आजकल इतना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, और जितने हम डिजिटल होते जा रहे हैं, हमारी जो आम जनता है, जो भोली भाली जनता है, वो उतना ही ज्यादा फ्रॉड का शिकार भी हो रही है। अब गांव में बैठे हुए लोगों को नहीं पता होता कई बार बच्चा, उनको तो कई बार ऐसा होता है कि वो काम में बिजी होते हैं। ये पर्सनल आपको मैं वाक्य बता रही हूँ अपनी फैमिली मेंबर का। वो काम में बिजी थे, अपने बच्चे में बिजी थे, उनके पास फोन आता, उन्होंने नया क्रेडिट कार्ड जनरेट करवाया था। उनके पास देखो बैंक भी कैसे मिले हुए थे इस फ्रॉड में। उन्होंने नया सिम का क्रेडिट कार्ड जारी करवाया था, उनके पास फोन आता है कि आपने ऐसे ऐसे फलाना क्रेडिट कार्ड जारी करवाया, हम आपको एक लिंक भेजते हैं, आपके पास एक OTP आएगा जिससे आपका ये जनरेट हो जाएगा। वो उसके बैंक में जितने भी पैसे थे बच्चा वो सारे उड़ जाते हैं। तो इस तरह से आज के टाइम पे फ्रॉड हो रहे हैं, इनसे बचने के लिए ही संचार साथी पोर्टल का यूज किया गया था। अब सरकार कह रही है कि भैया 1 अक्टूबर से ये लागू हो जाएगा। अगर अब जनता को सिम खरीदना है, ठीक है, अगर अब आप जनता को सिम खरीदना है तो आपको अपना आधार नंबर नहीं देना होगा। आपके आधार कार्ड पर जो स्कैनर होता है, आप सिर्फ उसको दिखाइए, स्कैन होगा, आपको आपका सिम कार्ड मिल जाएगा। अब जो दुकानदार है, जो बेचने वाले हैं सिम कार्ड, उन पे भी नकेल कसी जा रही है, क्योंकि रिपोर्ट आई थी बच्चा, ठीक है, कि वो भी इस फ्रॉड में शामिल बहुत हद तक होते हैं। एक तो उनको अपना लाइसेंस क्या करवाना पड़ेगा, जारी करवाना पड़ेगा। दूसरा बच्चा उनको अपनी KYC करानी पड़ेगी, ठीक है, जेन्युइन KYC उन्होंने अपनी करवानी पड़ेगी। और कंपनी जो बल्क में आपके सिम कार्ड खरीदती है, अब वो केवल अपने ही नाम पर नहीं, उनको जो एंड कस्टमर है, यानी कि जिस एम्प्लॉय के लिए वो ले रहे हैं सिम कार्ड, उनकी भी KYC करवानी पड़ेगी। हर दुकानदार को अगर वो ऐसा नहीं करता है बच्चा, ठीक है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है जो टेलीकॉम सेक्टर के नियम है उनके द्वारा, तो उस पर 10 लाख का फाइन लग सकता है और 3 साल तक की जेल का भी इन्होंने इस रिपोर्ट में आया है कि हो सकता है। तो देखो, पोर्टल या फिर कहिए ये सरकार का जो कदम है ये अच्छा बहुत है, बस इसको हमारे देश की जनता तक फैलाना है, उनको जागरूक करना है, स्पेशली जो गांव देहात के लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, जिनको बस ये रहता है कि हाँ फ़ोन आ गया, फ़ोन केवल सुनने के लिए, काम करने के लिए होता है। कई बार वैसे लिंक्स पे आपका क्लिक कर देते हैं कि बहुत सारे ऐसे लिंक्स होते हैं जिनसे आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा एक कदम है हमारी सरकार के द्वारा, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा। अब देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा आपका इसमें आगे प्रोसेस आएगा, और प्रोसेस हो भी रही है। इसमें बहुत सारे दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, बहुत सारे सिम कार्ड्स को आपका डिस्कनेक्ट किया गया है, उनको फ्रॉड डिक्लेयर किया गया है। तो अब आगे देखने वाली बात है कि भारत सरकार इसको पूरे भारत में कैसे लागू करती है, ताकि आपके फ्रॉड से जनता, आम जनता बच सके और थोड़ा दुकानदारों पे भी नकेल कसी जा सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये था एक जागरूकता भरा सेशन आपके लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करना बच्चा, क्योंकि ये शेयर करना ज़रूरी है कि आप ऐसे ही किसी लिंक पर आप क्या नहीं कर सकते, क्लिक मत किया करो। आपका अगर फ़ोन चोरी हो जाता है तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट करो। अब तो आप संचार साथी पोर्टल पर भी आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा फ़ोन लेने से पहले उसको अच्छे से जांचो कि वो चोरी का फोन है या नहीं है। संचार साथी पोर्टल से जान सकते हैं। अपने KYC और अपने आधार का सही इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्ते।